हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आयाम के अपने लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो है उसमें टेस्ट अब 11 पर आ चुके हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 69 तक आपकी मदद करूंगा, 79 तक। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 66 किसके बारे में बेटा? SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि SN2 रिएक्शंस में जो पैटर्न है बेटा वो होता है 1 डिग्री सबसे पहले, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री मतलब प्राइमरी जो कार्बोकैटायंस हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं SN2 को। तो हम ढूंढते हैं यहाँ पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड, जो यहाँ पर लिखा है R अल्काइल हैलाइड RBr, उसमें कौन है? यहां देखा जाए तो जिस कार्बन पर Br जुड़ा है वो फर्स्ट डिग्री कार्बन है, जिस जगह Br लगा है वो भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है और यहां भी 1 डिग्री कार्बन ही है। तो अब डिग्री ऑफ कार्बन से तो बात नहीं बनी, लेकिन उससे सराउंडिंग ग्रुप जो हैं उनसे तय करते हैं प्लस आई इफेक्ट कहां जाता है। तो इस केस में मिथाइल ग्रुप सबसे कम प्लस आई, क्योंकि बाकी सारे केस को देखें, यहां पर 3 डिग्री का लगने वाला प्लस आई ग्रुप, यहां पर इथाइल का प्लस आई ग्रुप और यहां पर इस प्रोपाइल का, आइसोप्रोपाइल का। तो इन सभी को देखते हुए अगर सोचा जाए तो सबसे छोटा अगर 1 डिग्री है तो वो है हमारा बी। ठीक, इसीलिए प्रेफरेंस उसको दी है SN2 के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए सोचते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 67 किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ लिया करो करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर में अगर आप एसिडिक कैरेक्टर ढूंढने निकले हो तो यहां पर देखो, एक ग्रुप है आपका NO2, एक ग्रुप है आपका मिथाइल और यहां कोई ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, फिनॉल्स आ रहे हैं। NO2 हो गया माइनस आई ग्रुप जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, मिथाइल ग्रुप हो गया प्लस आई तो ये एसिडिक कैरेक्टर कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ले जाएगा थर्ड, उसके बाद आएगा कौन? फर्स्ट, आखिरी में होगा सेकंड। तो ढूंढे कहां है थर्ड सबसे पहले? थर्ड सबसे पहले ये रहा और किसी में तो है ही नहीं। फिर आना चाहिए था फर्स्ट, ये रहा, और सेकंड है ना। तो इस हिसाब से आंसर बी। ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा है कि एक रिएक्शन है जिसमें C और D, मतलब ये वाले C और D प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, और वो भी मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से सोचें तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लो ताकि आप ज्यादा क्लियरली समझ पाओ। तो देखें CH3 CH2 CH2 और फिर है O, है तो ईथर, लेकिन इस ईथर में कार्बन और इसके आसपास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें डिग्री ऑफ कार्बन की बातचीत क्या कहती है। डिग्री ऑफ कार्बन कह रहा है कि ये है 1 डिग्री कार्बन और जिस जगह पर यहां है ये है 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो ये पूरा टूटेगा यहां से। तो इतना हिस्सा C और जुड़े हुए तीनों CH3 प्लस चार्ज लेकर अलग हो जाएंगे। तो यहां पर बनना चाहिए प्लस चार्ज, चेन ब्रेक इस तरफ से होगी, मतलब ये वाला स्टेट चेंज जो दिख रहा है ये अल्कोहल बनने का काम करेगा। देखिए सबसे पहले कहां है अल्कोहल, एक तो ये दिख रहा मुझे, है ना, और कहां दिख रहा है? ये रहा। 2 ऑप्शन अल्कोहल के, सीधी सी बात है सेकंड पार्ट अल्कोहल नहीं हो सकता, इसका आंसर डी तो हरगिज नहीं होगा। तो बचता कौन है? ये वाला केस। तो CH3 होल थ्राइस ये, और इसके साथ प्लस पे जुड़ जाएगा I, तो आंसर इज बी। चलिए अगले केस को सोचें। इस एग्जाम्पल को ध्यान से पहचानो, ये क्या करवाना चाहता है। सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 डालते हैं और वो भी किस पर? टोलुइन पर। तो सबसे पहले टोलुइन पर डाला गया, टोलुइन के ऊपर अगर आपने डाला है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट UV, तो डेफिनेटली इसमें बनने वाला जो ग्रुप होगा बेटा वो बेंजल होगा CH, और CH पर जुड़ने वाले होंगे 2 Cl2, और यही चीज आगे चलकर आपको बेंजल्डिहाइड दे रही है। तो हमें ये पहले क्लियर कर लेना है कि हम किसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आपने बाद में डाला वाटर विथ 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर है वो उन्हीं 2 Cl को हटाकर बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो दिस X इज ये वाला आंसर डाइक्लोरोटोलुइन है ना। तो कहां है? डाइक्लोरोटोलुइन दे रखा है C ऑप्शन पे, तो आंसर इज C। चलिए इससे आगे चलते हैं। क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऑफ कीटोन, अगर मैंने कोई भी कीटोन इस्तेमाल किया है लाइक दिस, यहां पे मैं लिखता हूं R, कीटोन्स का रिडक्शन करवाना, कीटोन का रिडक्शन करवाना इन
अल्केन्स, अल्डिहाइड और कीटोन का अल्केन में रिडक्शन करवाना, यहां पर हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाया जाता है जिंक अमलगम बाय HCl से, तभी ये रिएक्शन क्लेमेंसन मानी जाती है। अगर यहां पर हाइड्राजीन करते हैं तो वो होती थी वॉल्फ किर्चनर, तो हमें सीधा सीधा आंसर ढूंढने को मिल गया जिंक अमलगम विद HCl। चलिए ये तो डायरेक्ट कैटेलिस्ट है। अगला केस है बेटा लैटिस एनर्जी, लैटाइस एनर्जी किसके बारे में है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ अल्केलाइन, कार्बोनेट्स ऑफ अल्केलाइन कार्बोनेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। सीधा साधा फंडा है, डाउन द ग्रुप जाने से इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होने लगती है। तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। कहां दिखता है भाई? देखें जरा, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, ये रो बी आंसर। तो चलते हैं आगे, हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट, गलत, कौन सी मैचिंग सही नहीं है? क्या है जो सही नहीं बोला? देखो, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर लिखा है क्योंकि इसी सेम ग्रुप में आते हैं। तो ए आंसर सही है, अपना आंसर नहीं है क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। सेकंड चीज, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम, ऑर्डर किसका? कोवेलेंट का। आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है और कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है। ये कोवेलेंट कैरेक्टर है जो डाउन द ग्रुप कम होता जा रहा है, मतलब बी भी सही है और अपना आंसर नहीं है। तीसरा केस, F से ज्यादा Cl, फिर Br और I, किसके बारे में? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हमेशा एक बात बोलो, यहां भी लिखा है ना कोवेलेंट, यहां भी लिखा है कोवेलेंट, तो हमें ढूंढना क्या है? कोवेलेंट के लिए ढूंढना है स्मॉल केटायन, छोटा पॉजिटिव या बड़ा नेगेटिव। दोनों लॉजिक काम कर जाएंगे, इसमें छोटा वाला केटायन लिथियम, इसमें बड़ा वाला, तो ऑर्डर तो ये भी सही दिख रहा है। तो अगर ये सीक्वेंस भी सही है तो आंसर ये भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बचा कौन? डी फॉर दिल्ली। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या है। डी फॉर दिल्ली कह रहा है पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर में देखो ध्यान से, इसने सोडियम को पहले रख दिया, जबकि होना एल्यूमिनियम पहले चाहिए था, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा छोटा होता है सोडियम से, तो वहीं पे गलत हो गया और हमें गलत ही ढूंढना था। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, राइट। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 72, हमें लिस्ट मैच करना है और उनके सही ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले सोचें, जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड होता है टी शेप्ड स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ए, मतलब ए के सामने हमें 2 चाहिए, ठीक। जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो है ये होता है स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल, दैट मींस थर्ड। पहले तो इन्हीं से देखते हैं कि ए का आंसर 2 और बी का आंसर 3। ए का आंसर 2, ए का आंसर और कहीं 2 है ही नहीं, बी का आंसर 3 और कहीं था ही नहीं। सी, भाई इसमें ऑक्सीजन है तो सीधी सी बात है, एक लोन पेयर के साथ है तो डेफिनेटली पायरामिडल शेप बनता है। तो क्या सी का आंसर फर्स्ट है? बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये तो होता है स्क्वायर प्लानर है, तो आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में? अरे ये फेमस क्वेश्चन है वैसे, फैक और मर। फैक और मर नाम की आइसोमेरिज्म जो होती है वो स्पेसिफिकली पाई जाती है बेटा कॉम्प्लेक्स MA3B3 के अंदर। तो इसको तो सीधे सीधे भी टिक कर सकता था, फेशियल एंड मेरीडियोनल। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर याद आते हो तो चलो बता, नहीं ये ट्राई करता हूं। M नाम का एक कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, लाइक इस टाइप से। अगर मेरे पास A नाम के लिगेंड इस तरह से हैं 3 और B नाम के लिगेंड ये रहे, सेम इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर लेकर आया जहां पर M सेंट्रल एटम 1 2 3 4 A B और यहां पर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो फैक और मर आइसोमेरिज्म स्पेसिफिक इसलिए होती थी क्योंकि इनके एक स्ट्रक्चर को और देखोगे तो आप क्या पाते हो, यहां पर एक ट्राइंगुलर फेस बनाता हूं लाइक दिस। ये पूरा ट्राइंगुलर फेस एक जैसे एटम से बनता है, पूरा ट्राइंगुलर फेस सेम एटम, यहां पर भी पूरा ट्राइंगुलर फेस सेम एटम का बना होता है। तो जब तक एक जैसा फेस दिखाई देता है इसको बोलते थे फैक या फेशियल, ठीक। जबकि यहां पे मैं ट्राइंगल चाहे इस तरह से बनाऊं चाहे इस तरह से बनाऊं, कुछ भी कर लूं, सेम एटम उस ट्राइंगल पर नहीं आते। तो ट्राइंगुलर फेस डिफरेंट एटम से बना है, इसलिए इसे मर या मेरीडियोनल नाम से जाना जाता था। तो ये आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली MA3B3 में होती है, इसलिए आंसर सीधे सीधे डी पे टिक किया है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इनकरेक्ट मैच।
कौन सा गलत है। तो जब हमें गलत ढूंढने की बारी आती है तो हम क्या देखें, डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटल, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे ज्यादा छोटा। नॉन मेटल देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ना और डाउन द ग्रुप कम होना, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे ज्यादा एफ का होना चाहिए, ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो सबसे लास्ट में तो एफ है। तो एफ के बाद नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ये तो सही पैटर्न पे लिखा है इसका आंसर, ये डायरेक्ट लिखा है, सही लिखा है। और हमें क्या करना था, गलत ढूंढना है। तो गलत ढूंढना है, इसलिए ए आंसर टिक नहीं करना। सेकंड केस, ऑक्सीडाइजिंग पावर दुनिया में सबसे ज्यादा एफ की तो होती है, FClON, तो ये भी तो सही ऑर्डर दिख रहा है इसका आंसर, मतलब बी भी नहीं दिखना। तीसरा केस, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर और जब सबसे पहले बोरॉन दिख जाए तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि बोरॉन तो खुद बेचारा नॉन मेटल पैटर्न। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सीधा सा फंडा कि बोरॉन ने आकर गलती कर दी और हमें गलती ही ढूंढनी थी, तो आंसर सीधे सीधे टी पे। अब सी वाला आंसर होगा, लास्ट क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ये तो सही ऑर्डर में लिखा है कि Li से, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम प्लस से F माइनस, माइनस साइज बड़ा होता है, Cl का साइज और ज्यादा बड़ा है। तो हमें ढूंढना था अपना गलत आंसर, और गलत आंसर है सी वाला, दैट मींस यही इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 76, इन द केस ऑफ एल्कली मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना, अभी कुछ देर पहले बताया था, फिर बोलता हूं, हमें ढूंढना होता है स्मॉल केटायन और लार्ज एनायन। अगर हम ढूंढते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, और आयोनिक में एग्जैक्टली इसका उल्टा, लार्ज केटायन स्मॉल एनायन। तो सबसे पहले ढूंढे हम, यहां पर देखो MMM सब में लिखा है, FCl, Br और I। तो अगर एनायन ढूंढना है तो सबसे बड़ा I, उसके बाद Br, उसके बाद Cl और फिर F। तो मुझे सबसे पहले I, Br, Cl और F, आंसर इज C। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ये रेडाई लिखा बेटा, वो स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर लेना। रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में अगर बात की जाए तो आपको अच्छे से पता होगा, ऑर्डर होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। लेकिन थेलियम सबसे पहले, थेलियम सबसे पहले यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। फिर इंडियम, इंडियम थेलियम के बाद में यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, ये नहीं हो सकता। गैलियम इज एक्सेप्शन केस, एंटर बिटवीन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो आपको ढूंढना है एल्यूमिनियम पहले, गैलियम उसके बाद और लास्ट में, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरिक एसिड H3BO3 इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है, गलत क्या है, चलो पढ़ते हैं। यहां क्या लिखा है, इट हैज लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3, नहीं बेटा H3BO3 पूरा नाम होगा, H3BO3, ठीक है। H3BO3 यूनिट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऑब्वियसली होता है। तो अगर होता है तो फिर ये नॉट वाली बात काम नहीं करेगी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं है। इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। बट लुइस एसिड बोले बिल्कुल होता है, लुइस एसिड होता है, तो इसलिए बी भी सही है, लेकिन आंसर नहीं है। ये लिखा है इट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक, यहीं पे गया। स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये वीक होता है, इट्स वीक। तो ये टर्म भी है, और ट्राइबेसिक टर्म प्रोटॉन की बात देने की तो कर ही नहीं रहा ना, तो इसलिए आंसर सी गलत दिख रहा है। हमें नॉट ढूंढना था, इसलिए मैंने सी पे टिक किया। लास्ट क्या है, इट प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एक्वा सॉल्यूशन बाय बोरेक्स बनता है, तो इसलिए ध्यान रखना सी ही अकेला है जो गलत लगा हमें। अब 79 जो अपना आखिरी क्वेश्चन, इस पे लिखा है नॉट करेक्ट। कौन सा सेंटेंस डाइबोरेन के मामले में गलत है, चलो पढ़ते हैं। लेकिन पहले ध्यान करो, डाइबोरेन में बोरॉन 2 एटम सेंटर में होते हैं, इनके आसपास 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इनमें 1 2 और 3 के साथ तो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ ही इनमें अगर याद आ जाए तो इसमें बनाना स्ट्रक्चर होता था। बनाना स्ट्रक्चर में यहां पर डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देता हूं इस टाइप से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शेप के फॉर्म में पाई जाती थी। तो याद रहे यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर सिर्फ इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इनके केस में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो ये तो प्रॉपर शेयरिंग कर रहे हैं।
तो अब हमें पहले दिमाग में लाना होगा कि हमारे पास ये जो बनाना दिख रहा है इसको कहते थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन कितने हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? 2। चलो पढ़ते हैं। देयर आर 3, देखो देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मैंने अभी अभी बोला, जो कि सही स्टेटमेंट, ढूंढना गलत है, ए पे टिक नहीं करना। देयर आर 4 टर्मिनल पीएच बॉन्ड, 1 2 3 और 4 टर्मिनल है, बिल्कुल है। और कह रहा है साथ में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर मतलब एक बोरॉन एक हाइड्रोजन, 2 ही सेंटर, इसमें 3 एटम जुड़े हुए हैं। तो बी वाला सेंटेंस भी सही बोल रहा है, आंसर टिक मत करना क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। तीसरा केस, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं और उनमें बोरॉन एक ही प्लेन में रहता है। ये पूरा स्ट्रक्चर 2D में बनता है, 2 डायमेंशनल, तो प्लानर है। इसका मतलब सी भी सही स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट नहीं हुआ अब तक, बचता डी ही आंसर, तो डी पे टिक करूंगा मैं। लेकिन फिर भी चेक करें क्या कहता है। बोरॉन एटम sp2 हाइब्रिडाइज, नो। बोरॉन एटम इस केस में sp2 से एक कदम आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, जो लाइन दोनों एटम के लिए सही नहीं। कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूं, तो sp3 के जैसा भी होगा। तो आंसर इसलिए टिक किया हुआ है डी फॉर दिल्ली पर। ठीक है, थैंक यू।